मैं आपका दोस्त भी डाका। तो मित्रों, आप सभी को जानकारी है कि देश में 5 राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं और मुख्य रूप से चर्चा इन 3 राज्यों की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों ही राज्यों में मुकाबला भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही है। दूसरा सवाल रहा है कांग्रेस के इंडी गठबंधन का। वो गठबंधन एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। वो गठबंधन का जो एक ढांचा इन्होंने खड़ा किया था वो बिखर चुका है और इसलिए आमने सामने की फाइट है। लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि कौन से मुद्दे हम करें और जनता को क्या कहें, क्योंकि जनता को उनकी किसी बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। उनका थिंक टैंक जो सोच रहा है, मतलब हर दूसरा दिन वो तुष्टिकरण की कोई न कोई बात कह ही देते हैं। उनका एक सहारा तुष्टिकरण ही है। दूसरा, अभी कास्टिज्म के ऊपर, जातिवाद के ऊपर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले। ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी दलित का उठाया, अब उनको छोड़ दिया, फिर दलित मुस्लिम उठाया, अब ओबीसी और मुस्लिम को उठाया है। यही मुद्दे इनके पास बचे हुए हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने खिलाड़ियों को भी धर्म का चश्मा से देखना शुरू कर दिया है। अभी आपको पता, पूरा देश खुशी मना रहा है कि भारत सेमीफाइनल में जीता और फाइनल में पहुंचा है। और पूरी टीम का जो वर्क बहुत बढ़िया था, उसमें चाहे विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, रोहित शर्मा है और मोहम्मद शामी, जिसकी गेंदों ने न्यूजीलैंड की बख्शियाँ उधेड़ दी। 7 विकेट उन्होंने लिए। पूरा देश ने तारीफ़ किया सभी खिलाड़ियों की। प्रधानमंत्री ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी, आम जनता उनका समर्थन करे, उनका हौसला बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो टीम का हौसला गिराने की कोशिश कर रही है। अब शामी को धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन में वोट चाहिए। तुष्टीकरण इनका जन्म से अधिकार हो गया है और तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस की आज ये दुर्दशा हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि एक मैच में स्वामी चला नहीं था शामी, और उसमें संघियों ने उसको ट्रोल किया। अरे भाई, क्रिकेट एक जुनून है देश के लिए, और क्रिकेट में शामी नहीं कोई और खिलाड़ी भी यदि आर्य कारण बनता है तो लोग ट्रोल करते हैं, जो गलत है, करना नहीं चाहिए। ये शायद 2018 अक्टूबर की बात है, सॉरी 2021 अक्टूबर की बात है जो ये मैच हुआ था। उस मैच को उठा के और ये धर्म का चश्मा से खिलाड़ी को देख रहे हैं। ये शामी का हौसला बढ़ा नहीं रहे, हौसला तोड़ रहे हैं। जबकि भारत को फाइनल मैच खेलना है और भारत को इन सभी खिलाड़ियों जो अच्छा खेल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। उनको वोट चाहिए, दे जाए बाढ़ में। और गारंटी दे रहे हैं। पिछली गारंटी क्या हुआ राजस्थान में भाई? कर्जा माफी की बात 10 दिन में की, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, राहुल गांधी का बयान है। वो 5 साल में कर्जा माफ नहीं हुआ। सुरक्षा की गारंटी ली थी। सुरक्षा की गारंटी पिछले 5 साल में 10 लाख केस दर्ज हुए हैं राजस्थान में। गिरफ्तारियां नहीं होती, बड़े बड़े कांड हुए हैं। तुष्टीकरण में चलते रहे पूरे 5 साल, आज ये गारंटी दे रहे हैं। अरे कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है तो लोगों को क्या गारंटी देंगे ये लोग? कभी फरमान जारी कर दिया कि थानों में पूजा पाठ नहीं होगी,
कोई भी कर्मचारी वहाँ जो रहता है वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। कभी मंदिर तोड़ दिए। ये क्या था सारा पूरे 5 साल। यदि गारंटी देनी है तो गारंटी दो कि सभी धर्मों को हम समान दृष्टि से देखेंगे, सभी का समान विकास होगा। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते ये लोग। और तेल की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। पूरे देश में सबसे महंगा तेल पेट्रोल डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। वैट कम नहीं कर पाई है, जबकि हमारे हरियाणा में वैट कम किया गया, मध्य प्रदेश में वैट कम किया, यूपी में वैट कम किया, लेकिन इनने नहीं किया। तो कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं लोग। सिवाय तुष्टीकरण के कोई काम इन्होंने नहीं किया और आज भी उसी काम पे लगे हुए हैं। जनता इस बात को समझती है कि हमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। जो पार्टी विकास करेगी हम उसको वोट देंगे। जनता ने फैसला कर लिया। इनके 2 ही काम बच गए अभी, तुष्टीकरण की राजनीति और दूसरा काम टकराओ कि कुर्सी पर बैठेगा कौन। हर राज्य में गुटबाजी है इनकी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट बने या कोई और बने, झगड़े नहीं मिट रहे अभी तक। ज़बरदस्ती हाथ मिलवाए जाते हैं इन लोगों के, मिलके खुश नहीं हैं लोग। और अभी जो ईडी ने छापा मारा, अभी कहा कि वो ईडी हमें तंग कर रही है। कुछ नहीं मिलता ईडी को। ईडी को बहुत कुछ मिला भाई। राजस्थान के गणपति प्लाजा में जो छापा मारा गया, जहाँ ईडी के ऊपर सवाल उठाते हैं बार बार ये कि ईडी सरकार की एजेंसी है, ईडी जानबूझ के हमें फंसा रही है, ईडी को कुछ मिलता नहीं है। अभी राजस्थान के गणपति प्लाजा में छापा मारा गया है, जहाँ 7 करोड़ रुपए, 12 किलो सोना, सिर्फ 2-4 ही ऐसे लोकर खुले अभी तक जिनमें ये पैसा मिला है। और 1100 लाकर हैं। जब 2-3 लाख करोड़ में इतना रुपया मिल गया तो 1100 में क्या क्या मिलेगा आप समझिए। वहाँ लोग तो ये कह रहे हैं कि इन लाखों में जो पैसा भरा पड़ा है, जो सोना है, वो पेपर लीक घोटाले का 2 नंबर का काली कमाई का पैसा है। अब क्या कहेंगे, कुछ नहीं मिलता। ईडी को मिला, बहुत कुछ मिला है। और तार भी जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ इनके कि ये पैसा इन लोगों का है, अधिकारी हैं, सरकार है और बहुत से लोग हैं। तो यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है पूरे 5 साल, तुष्टीकरण हुआ है, दबंगई पूरी तरह सरकार की रही है, किसी को बोलने नहीं दिया गया। बहुत से गरीब लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। बहुत से ऐसे केस में जिनके अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, गिरफ्तारियां नहीं हुई है। वो लोग आपकी गारंटी को कैसे मानेंगे, आपके ऊपर कैसा विश्वास करेंगे। ये लोग ये विश्वास नहीं कर सकते। और जनता सब कुछ देख रही है। जनता को ये मालूम है कि हमें कौन सी जगह हमारे लिए सुरक्षित है, कौन सी जगह हमारे लिए ठीक है और किसकी गारंटी में दम है। आप सभी दोस्तों से अपील कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।